Yes class, today we will discuss about equations of motion by graphical method. These equations also called kinematic equations of motion. Class here are three equations of motion in 9th class or 11th class one more. Velocity time relation, first equation, v equals to u plus at. So class, first of all we will prove it v equals to u plus at, first equation, by the help of graph. So class, look here. Class, it is x-axis and y-axis. On x-axis we are showing here time and on y-axis we are showing here velocity. Okay class, consider a body moving with initial velocity u. हमारे पास कोई बॉडी है क्लास, वो पहले से ही मूविंग ऑन है, चल रही है पहले से ही. कितनी वेलोसिटी चल रही है? u से. ठीक है, ओके. विथ इनिशियल वेलोसिटी u, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और वो जो बॉडी है वो पहले से ही u वेलोसिटी से मूविंग ऑन है, यानी वो गैस से स्टार्ट नहीं हुई, वो पहले से ही मूविंग ऑन है, इसलिए ग्राफ ऊपर की साइड से कहीं से बनेगा. ठीक है, और क्योंकि एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे यूनिफॉर्म है तो ग्राफ कैसा आएगा आपका? स्ट्रेट लाइन. ठीक है क्लास, और हम लोगों ने इनको पॉइंट, इसको हमने ओ पॉइंट गिवन कर दिया और उसको ए पॉइंट और यहाँ पे बी. हम लोगों ने बी से एक परपेंडिकुलर नॉर्मल डाल दिया यहाँ पे. ठीक है, डॉट इट. इसको नेम हमने दे दिया सी डी और इसको ए को सी से जॉइंट कर दिया. ठीक है क्लास, ओके. आफ्टर दिस, आफ्टर टाइम टी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स वी. इनिशियली वेलोसिटी कितना था? इनिशियल वेलोसिटी u, और आफ्टर टाइम टी इट्स वेलोसिटी बिकम्स v, और इसका वेलोसिटी कितना हो जाता है बाद में? v वेलोसिटी होता है. यानी बॉडी हमारी पहले से मूविंग ऑन थी विद वेलोसिटी u, यानी इनिशियल वेलोसिटी बॉडी का u था, लेकिन t टाइम के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो गया? v हो गया, यानी फाइनल वेलोसिटी v. फाइनल वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? v से क्लास. ओके क्लास, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. क्लास, चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. ओके क्लास, फाइनल वेलोसिटी क्लास, लुक हियर, बी टू डी, और इनिशियल वेलोसिटी ए ओ. क्लास, बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस, सो वी कैन से ए ओ इक्वल्स टू सी डी. AO equals to CD. ओके, सो क्लास, फाइनल वेलोसिटी BD, इनिशियल वेलोसिटी AO. देखिए क्लास, फाइनल वेलोसिटी BD, इनिशियल वेलोसिटी AO अपॉन टाइम. टाइम आपको दिखाई दे रहा है कहाँ से कहाँ तक क्लास? O to D टाइम, OD. ठीक है क्लास, तो BD फाइनल वेलोसिटी क्या थी? वहाँ पे V थी फिगर के अंदर. इनिशियल वेलोसिटी AO, AO क्या चीज़ है यहाँ पे? U. तो AO के प्लेस पे आपने क्या यूज़ किया? U. और क्लास, टाइम के लिए क्या यूज़ किया आपने? OD है, अकॉर्डिंग टू फिगर OD, और OD इज हेयर टाइम. क्लास, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, v माइनस यू इक्वल्स टू 80 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई. ए के अपॉन 1 ले सकते हैं आप लोग डिनोमीटर में और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. v माइनस यू बन जाए v माइनस यू, 80 बन जाए 80, v माइनस यू इक्वल्स टू 80. क्लास, वी विल रिमेन हेयर, माइनस यू विल गो राइट हैंड साइड एंड साइन विल बी चेंज प्लस यू, v इक्वल्स टू यू प्लस 80. सो क्लास, फर्स्ट इक्वेशन प्रूव्ड हो गई हमारी. ठीक है, हैंस प्रूव्ड. अब क्लास हम लोग सेकंड इक्वेशन प्रूव करेंगे, लेकिन सेकंड और थर्ड इक्वेशन प्रूव करने के लिए हमारा क्लास ग्राफ यही सेम रहेगा और ये जो कंसिडरेशन आप लोगों ने यूज़ किया ये सेम रहेगा एज इट इज़. ठीक है, ग्राफ विल सेम एंड कंसिडरेशन विल सेम, बट न्यूमेरिक पार्ट विल बी डिफरेंट. देखिए क्लास, क्लास, सेकंड इक्वेशन इज हियर एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इसको क्लास स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे हाफ ए टी स्क्वायर होगा या ए टी स्क्वायर बाई 2. बात दोनों एक ही है, कोई डिफरेंट नहीं है. ठीक है, उसको हाफ ए टी स्क्वायर भी ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो उसको. ठीक है, तो क्लास, सेकंड इक्वेशन प्रूव करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी. हमारी बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? क्लास, हमारी बॉडी यहाँ से चली थी, स्टार्टिंग तो यहीं से होगी ना, लेकिन हमारी बॉडी क्या थी? पहले से मूविंग ऑन थी. ओरिजिन कहाँ से है? O से. O A B C D. तो हमारी बॉडी ऐसे गई, फिर ऐसे और फिर ऐसे. ये
तो ये क्या चीज़ बनती है, ये टू पैरेलल साइड्स है, जब पैरेलल साइड्स है और ये दो नॉन पैरेलल साइड्स है, ये वाली नॉन पैरेलल है और ये कैसी है, पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड। तो क्लास इसके अंदर ये वाली और ये वाली दोनों पैरेलल है और ये कैसी है, नॉन पैरेलल। तो ये फिगर कैसी बनती है, फोर साइडेड फिगर है, लेकिन उसके अंदर टू पैरेलल और टू नॉन पैरेलल साइड्स है, तो इसलिए ट्रेपीजियम बनता है। तो हमारी बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो हमारी बॉडी ने क्लास डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो एक ट्रेपीजियम की फॉर्म में किया है, यानी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो हमारी बॉडी ऐसे चली फिर ये यहाँ तक, ठीक है, तो एक ट्रेपीजियम बन गया हमारा। तो देखिए क्लास डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो हमारी बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इसको पैरेलल बोला, पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। क्लास पैरेलल साइड्स वही आपके पास देख लीजिए फिगर में, ये क्या चीज़ है, AO फर्स्ट लाइन और सेकंड क्या है, BD। तो ये दो लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन्स आपने यूज़ किया AO प्लस BD इनटू हाइट। क्लास इन टू लाइन्स के बीच में ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं हाइट। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज कॉल्ड हाइट। हाइट क्या है यहाँ पे, OD मीन्स T। तो क्लास यहाँ पे OD, हाइट को हम लोगों ने OD यूज़ किया यहाँ पे, हाइट OD है और OD के प्लेस पे क्या है, OD की वैल्यू क्या है, T। ओके क्लास यू हैव बीन ऑलरेडी रीड V इक्वल्स टू U प्लस AT। तो क्लास यहाँ पे V की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे U प्लस AT। तो V की वैल्यू U प्लस AT पुट करेंगे यहाँ पे। देखिए क्लास S एज इट इज़ इक्वल एज इट इज़ U एज इट इज़, और V के प्लेस पे क्या आ गया, U प्लस AT मल्टीप्लाई T अपॉन 2 एज इट इज़, 1U 2U, AT एज इट इज़ अपॉन 2 एज इट इज़, T मल्टीप्लाई एज इट इज़। अब क्लास T का मल्टीप्लाई अंदर की दीजिए, कर दीजिए 2U T का मल्टीप्लाई AT से कर दीजिए AT स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2 एज इट इज़ है। अब इस 2 को हम लोगों ने सेपरेट कर दिया, इस टर्म के अपॉन अलग से लिखा, उसके नीचे अलग से, तो 2UT अपॉन T और AT स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, UT प्लस AT स्क्वायर बाई 2। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। 2 इक्वेशंस प्रूव हो गए हमारे पास, ठीक है। अब क्लास हमें थर्ड इक्वेशन प्रूव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा, नेग्लिजिबल हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि थर्ड इक्वेशन जो बनेगी हमारी इसी सेकंड इक्वेशन से ही बनेगी, ठीक है। देखते कैसे हमारा ये जो हमने सेकंड इक्वेशन प्रूव किया क्लास, ये सेकंड इक्वेशन हमने यहाँ तक थर्ड इक्वेशन में एज इट इज़ रहेगा, यहाँ तक थर्ड इक्वेशन में एज इट इज़ ही रहेगा। देखते हैं